वोल्टेज गेन कितना होता है? वोल्टेज गेन जिसको बोलते हैं वोल्टेज, कोई एक मैसेज कर दो, जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब ध्यान रखना, जो ट्रांजिस्टर के दो टाइप पढ़ते हैं हम, एक तो पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर, एक को बोलते जे एफ टी, एक को बोलते एफ ई टी। चलो जी, जैसे बड़े बड़े आप लोगों ने पुराने जमाने के टीवी देखे होंगे, पीछे इतना बड़ा सा लगा होता था, टीवी उठाया नहीं जाता था, और आजकल की टीवी जो है एलसीडी वगैरह फ्लैट आ रहे हैं एकदम से। तो क्या है वो, पहले ट्रांजिस्टर जो था, देखिए पहले मैं इसमें बीजेटी में बता देता हूँ। इसमें जो कंडक्टिविटी होती है या करंट फ्लो होती है, वो चार्ज कैरियर की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल की वजह से, दोनों। और यहाँ फील्ड का इफेक्ट होता है, ये तो बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। दूसरा चीज, यहाँ पर दो जंक्शन होते हैं, ठीक है, और क्या किया जाता है, और भी कहानी है, कुल मिलाकर आप जानते हैं यहाँ पर बाइपोलर जंक्शन है, दो जंक्शन है, और होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से क्या है, करंट फ्लो होती है। तो इसीलिए इसका साइज जो है इसके कंपैरिजन में बड़ा होता था। अब तो और भी डेवलप टेक्नोलॉजी आ गई, फैट जो आया था उससे भी और बढ़ के आ रही है। तो हम इसको पढ़ेंगे, पहले हम जान लेते हैं ट्रांजिस्टर का मतलब। ट्रांजिस्टर देखिए, कुछ नोट नहीं करना अभी, अभी आपने जस्ट बहुत समझना है कि क्या है, ठीक है, जब मैं लिखवाऊंगा तो समझ जाना। ट्रांजिस्टर दरअसल क्या किया, ट्रांजिस्टर दो पीएन जंक्शन से मिलकर बना, दो पीएन जंक्शन से मिलकर बना होता, ठीक है। जहां पर पहला जंक्शन को बोलते, देखिए इस ये है एमिटर। एमिटर क्या होता है, जहां से कोई चीज एमिट होती है, मान लीजिए चार्ज कैरियर की बात हो रही है, तो यहां से एमिट होते हैं, ये है बेस। ये क्या सब लोगों ने 12th में पढ़ा हुआ, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको मैं रिफ्रेश करा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ा सबने, जो लोग भूल गए उनका रिफ्रेश हो जाए। ये है इमिटर, जहां से कोई चीज उत्सर्जित होती, ये है बेस पतला सा, और ये है कलेक्टर जो कलेक्ट करता है, नाम से इनका। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्सर्जक, इसको बोलते हैं आधार, ये है संग्राहक, ठीक है। अब सिंपली थिंग ये थी, अब वो एनपीएन है या पीएनपी है, तो देखेंगे हम, पहले सिंपली ये बात करें। पहले आता है, देखिए ये जंक्शन है, इसको बोलते हैं जंक्शन ऑफ एमिटर बेस, इसको क्या बोलते हैं, बेस कलेक्टर जंक्शन। यानी ट्रांजिस्टर दो पीएन जंक्शन से मिलकर बना, अगर हम इसको पीएनपी नाम दे देते हैं, तो एक पीएन जंक्शन एक एनपी जंक्शन, दो जंक्शन, यानी टू जो है, सबसे पहले टू जंक्शन, दो जंक्शन है इसके पास, और इसके पास तीन लेयर है। तीन लेयर कौन कौन सा, एमिटर, उत्सर्जक, बेस और कलेक्टर। एमिटर क्या होता है, जो किसी चीज को उत्सर्जित करता है, ये बहुत पतला होता है, मान लीजिए यहां से होल से उत्सर्जित हुए, लेट्स सपोज ये पी है, ये एन है, ये पी है, तो ये होल क्या करेंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, मान लो जिनको ये खराब लग रहा है वो एन पी एन कर दो। अब मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ तो होल थे, पर ये बहुत कम है, पतले से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, होल के साथ रिकम्बाइन हुए, मान लीजिए यहाँ पर थे 100, यहाँ पर 5% डिफ्यूज हुए, 95% कहां पहुंच गए, कलेक्टर के पास। तो आपसे पहली जो बेसिक थिंग पूछी जाती है, वो पूछी जाती है कि ट्रांजिस्टर क्या है। अभी कुछ नहीं लिखना है, मैं अभी भी दोबारा कह रहा हूं, अभी कुछ भी चीज नहीं लिखना आपको, ठीक है, कुछ भी चीज नहीं लिखना आपको अभी, अभी जस्ट देखना है, सुनना है बस, पूरा दिमाग में पहले खाता बनना चाहिए ट्रांजिस्टर का, ठीक है। ये कहानी हो गई। तो पहला तो बेसिक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि डोपिंग लेवल किसका कितना होता है, क्योंकि अभी जस्ट हमने ये कहा
कि ट्रांजिस्टर के पास 3 लेयर और 2 जंक्शन होते हैं, बस इतनी कहानी। 3 लेयर कौन कौन से? एमिटर, बेस, कलेक्टर। और 2 जंक्शन कौन? बेस एमिटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन। अब डोपिंग लेवल कहां किसका सबसे ज्यादा? तो एमिटर का डोपिंग लेवल सबसे ज्यादा, फिर कलेक्टर का, फिर बेस बहुत पतला। और अगर मैं साइज की बात करता हूं तो साइज कैसे? जो कलेक्ट करेगा उसका साइज बड़ा होना चाहिए, तभी तो कलेक्ट कर पाएगा। तो साइज ऑफ कलेक्टर सबसे बड़ा, फिर एमिटर का, फिर बेस का। इतनी चीजें तो हमको पहले याद कि अगर हम डोपिंग लेवल की बात करते हैं तो एमिटर की डोपिंग सबसे ज्यादा हो, क्योंकि डोपिंग करोगे तभी तो कोई चीज इमिट हो रही होगी। अब साइज अगर मैं बात करूं तो कलेक्टर की साइज बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो चीजें कलेक्ट कर रहा है। ये बेसिकली इनिशियल इंफॉर्मेशन थी लेयर्स में। टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है, टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। ये सारी चीजें नोट नहीं करनी, अभी करवाऊंगा मैं वापस, पर चीजें समझ जाओ। हमने कहा या तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर, यानी जो बेस है वो किसी डिफरेंट सेमीकंडक्टर का होगा, ये किसी और सेमीकंडक्टर का। अगर ये P है तो ये दोनों N होंगे, और ये अगर N है तो दोनों P के होंगे। अब देखिए इनको रिप्रेजेंटेशन आता है कैसे, दिखाएंगे कैसे हम क्या आपके पास। जब भी आपके पास N की बात आती है, ऐसे दिखा देता हूं। तो इसमें दिखाते हैं, हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर, और ये हो गया एमिटर, ठीक है। ये करेक्ट है, नीचे दिख रहा है आप लोगों को? मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ दिख रहा है। और यहां पर भी क्या हो जाएगा आपके पास? यहां पर भी हम बनाएंगे, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर, और ये हो गया एमिटर। बनाना नहीं है, बस सुनिए, अभी सब चीज सुनिए पहले। अब यूपी पीजीटी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, करंट की डायरेक्शन बतानी थी एनपीएन में, पीएनपी में। अब बता देता हूं, जो लोग जानते हैं वो अच्छी बात है, नहीं तो कैसे याद रखना। एन का मतलब नॉट, पॉइंटिंग इन। पॉइंटिंग इन नहीं होना चाहिए, आउट होगा, तो ऐसा क्या मतलब है पॉइंटिंग इन? यही पूछा गया था, एनपीएन पूछा गया था या पीएनपी पूछा गया था यूपी पीजीटी फिजिक्स 2020। क्या पूछा गया था? ये डायरेक्शन सारे डायग्राम बोला था कौन सा पहचानिए, कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो करंट की डायरेक्शन डिफरेंट कर दी थी। तो इसका मतलब ऐसा याद रखना, एनपीएन मतलब नॉट पॉइंटिंग इन, पॉइंटिंग अंदर की ओर नहीं है। और इसका मतलब क्या? पॉइंटिंग इन, पॉइंट अंदर की ओर है, ये एरो अंदर की ओर भी आपको पहचाना गया। बनाएंगे हम इसको अभी, ठीक है। अब आ जाता है आपके पास, अगर इतनी सब बातें में लिखना आपके पास खाका तैयार हो गया, तो अब आता है बाइसिंग का। ट्रांसफॉर्मर बाइसिंग, सॉरी ट्रांजिस्टर बाइसिंग, नॉट ट्रांसफॉर्मर। क्या है? ट्रांसफॉर्मर, सॉरी बार बार ट्रांसफॉर्मर, ट्रांजिस्टर बाइसिंग, ठीक है। ट्रांजिस्टर बाइसिंग, हमेशा मैंने बोला होगा बाइसिंग का मतलब होता है बाइसिंग की नीड क्यों पड़ती है। क्या आप बोलते नहीं, वो क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग करना बोलते हैं, जो कनेक्शन वगैरह कर। तो बाइसिंग की नीड भी किसी सर्किट को परफॉर्म कराने के लिए पड़ती है।
अगर किसी सर्किट को परफॉर्म कराना है तो बाइसिंग की, बाइसिंग का मतलब बैटरी जोड़ देना, ये बाइसिंग है। बड़ी बात कुछ है नहीं, नाम अच्छा लग रहा है और नथिंग। बैटरी जोड़ने को ही बाइसिंग बोलते हैं। अब फॉरवर्ड बाइस है, रिवर्स बाइस है, ये तो क्या है की बात है। अब पहले इन्होंने बाइसिंग में क्या कहा कि जो आपके पास दो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है जिसको आपने इमिटर बेस जंक्शन बोला, ये हमेशा फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फॉरवर्ड बाइस इन्होंने कहा तभी जाके। अब आप बोलोगे दूसरा, इन्होंने कहा कि जो इस कलेक्टर है ये रिवर्स बाइस्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रिवर्स बाइस्ड होना चाहिए। अब दिमाग में ये आता है, अगर ये अगर उल्टा कर दिया जाए, फॉरवर्ड कर दिया जाए, रिवर्स, मान लीजिए इसको आपने रिवर्स कर दिया तो ट्रांजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। इसीलिए बीजेटी एज करंट कंट्रोल डिवाइस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सीसी करंट कंट्रोल डिवाइस, सीसी डिवाइस बोलते हैं इसको, करंट कंट्रोल डिवाइस, बीजेटी को। क्यों? अब वो चीजें हम आगे भी जानेंगे कि कैसे करंट कंट्रोल डिवाइस जानेंगे, पूरी कहानी है। दरअसल निचोड़ ये है कि ये करंट कंट्रोल डिवाइस पर एक एग्जाम में लास्ट ईयर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर लास्ट टाइम 2021 में पूछा गया था, दैट इज करंट कंट्रोल डिवाइस या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो एक एक चीजें जानेंगे हम, आते हैं। इन्होंने क्या कहा कि बाइसिंग मतलब जब भी आप जोड़ोगे तो ऐसा होना जरूर, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या है? करंट फ्लो नहीं होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये ट्रांजिस्टर है, अब आपका मन कर रहा है पीएनपी जो भी लेने का मन कर रहा है, ये इमीटर है, ये बेस है, कलेक्टर, अभी हम पढ़ेंगे। इन्होंने कहा ये जो पहला जंक्शन है ये फॉरवर्ड वाइज होना चाहिए और ये कैसा होना चाहिए? रिवर्स वाइज होना चाहिए। और ये जो जोड़ रहा हूं मैं, इसका मतलब ये पी रहा होगा, अगर ये एन रहा होगा, ये पी रहा। देखो अब रिवर्स वाइज हो गया ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल पी से जुड़ा है, नेगेटिव टर्मिनल एन से जुड़ा, तो ये नेगेटिव फॉरवर्ड वाइज हो गया। और अगर यहाँ पर देखें तो नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है और नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव एन से जुड़ा है, नेगेटिव पी से जुड़ा, तो ये रिवर्स वाइज, तो कहानी ठीक। और अगर ये एनपीएन होता तो क्या हो जाता? सिंपली थिंग, ये एन पी एन, इसका मतलब पहले वाले को तो ऑलवेज फॉरवर्ड वाइज होना चाहिए, अभी तो ये रिवर्स वाइज है क्योंकि पॉजिटिव एन से कनेक्टेड है। अब आपको क्या है? फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज वाली वीडियो देख लेनी चाहिए, अगर नहीं देख, ठीक है। जो लोग नए जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर के सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। नंबर सिस्टम अगर छूट भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे डायोड रेक्टिफायर से आपको याद होने, मतलब वीडियोस देख लो इन चीजों की। नंबर सिस्टम एज बाद में भी देख लेना बीच में, ठीक है। और जो एक और वीडियोज हैं जो बाइनरी अर्थमेटिक से लिखा हुआ उसमें, दरअसल टाइटल में कुछ और पढ़ा रहा था लेकिन उस दिन पढ़ा कुछ और दिया, यानी जितने भी टाइप के डायोड है वो उसमें कर रखे हैं, ठीक है। तो जो बाइनरी अर्थमेटिक फर्स्ट लिखा है वो उसी का है, अदरवाइज जो बाइनरी अर्थमेटिक है वो डायोड का है, ठीक है। तो डायोड और सेमीकंडक्टर के सारे वीडियोस देख लो तो जाके आपको ट्रांजिस्टर समझ आएगा, अगर बेसिक क्लियर है। अगर बेसिक चीजें आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये रिवर्स वाइज हो गया। तो इन्होंने कहा ऐसे में ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा, इसीलिए इसकी बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, अब ठीक है। नेगेटिव जुड़ा तो ये फॉरवर्ड वाइज ही रहेगा, और ये क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव करना पड़ेगा, ठीक है। अब जाके ये रिवर्स वाइज होगा। तो इन्होंने क्या कहा,
बाइसिंग में ये पहला वाला जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए और दूसरा वाला जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स बाइस होना चाहिए। ठीक है, यहां तक अगर आपको क्लियर है तो अब आते हैं हम इसके नाम के ऊपर। अभी तक की कहानी बेसिक थी, इतनी के बाद ही इसका नाम सोचा। अगर हम बात करें फॉरवर्ड बाइस की तो फॉरवर्ड बाइस के पास करंट ज्यादा होती है, आप जानते हैं करंट, रेजिस्टेंस कम होता है। फॉरवर्ड बाइस के पास एफ बी के पास लो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, लो रेजिस्टेंस। और रिवर्स बाइस के पास क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस। आपको पता आउटपुट वाली ये रिवर्स बाइस है, ये फॉरवर्ड बाइस, यानी इनपुट वाले का, इनपुट तो आप यहां से दे रहे होंगे ना, मैंने कहा जो उत्सर्जक है, जो उत्सर्जक इनपुट वाला फॉरवर्ड बाइस है यानी लो रेजिस्टेंस है, और आउटपुट वाला रिवर्स बाइस है यानी हाई रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या कर रहा है, किसी सिग्नल को, सिग्नल दिया आपने, उसको ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्रांसफर। कहां से, लो से हाई की तरफ। ये लो था क्योंकि ये फॉरवर्ड वाइस है, ये वाला, और ये रिवर्स वाइस है, इसीलिए क्या हो जाता है, ये बैटरी नहीं होती फॉरवर्ड वाइस। इस जंक्शन की बात हो रही है, ये एफ बी है और ये आर बी। यानी ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ भेजता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रांजिस्टर है इसने क्या किया, मैं कहूंगा ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस, रजिस्टर लिख दो, इक्वल टू ट्रांजिस्टर। सिंपल। कैसे, ट्रांस का मतलब होता है चेंज करना एक से दूसरा, स्टर का मतलब होता है ऐसा डिवाइस, यानी क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिडिटी की बात करें, इसको बोलते हैं स्टर। एक क्लासिफिकेशन है एक सॉलिड का, स्टर। सिमिलर एज रेजिस्टेंस होता है। क्या हो गया, रजिस्टर को ट्रांसफर करके ही आपका क्या बन गया, ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर। तो यानी एक ऐसा, अब इसका नाम यहां पर पड़ा, ठीक है, कैसे पड़ा, जब इसकी वर्किंग देखी, ठीक है, तो इसका नाम बाद में पड़ा। तो ये ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस मतलब ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर। स्टर का मतलब क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड डिवाइसेस लाइक एज द रजिस्टर, यानी डिवाइस, नॉट डिवाइसेस, क्लासिफिकेशन है किसी सॉलिड का जो रजिस्टर, रुकावट की तरह काम करता है, उसको स्टर बोलता है। तो इधर लाइक एज रेजिस्टेंस, तो इसीलिए इसको ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इतनी कहानी थी इसकी, बेसिक कहानी। सबके दिमाग में क्लियर है, कितनी कितनी कहानी पढ़ा दी। बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है। ट्रांजिस्टर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक जो बीजेटी होता है, एक एफईटी होता है। हम पढ़ेंगे बीजेटी, बाइपोलर, जिसमें दो पोल यानी दो जंक्शन और तीन लेयर होते हैं, एमिटर, बेस, कलेक्टर, जिसको उत्सर्जक, बेस और संग्राहक बोलते हैं। और दूसरा चीज इसमें हमने पढ़ा था कि क्या है, इनकी डोपिंग लेवल क्या होती है। तो डोपिंग लेवल सबसे ज्यादा एमिटर की होती है, फिर बेस की, फिर कलेक्टर। साइज किसका बड़ा होता है, वो होता है कलेक्टर का, फिर बेस, सॉरी, एमिटर का, फिर बेस सबसे आखिरी में। फिर हमने कहा कि जब इसके क्लासिफिकेशन पाएंगे दो प्रकार का होगा, एनपी, दूसरा एनपीएन। करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तीसरा चीज हमने बाइसिंग बोला, बाइसिंग की जरूरत क्यों पड़ी, किसी भी सर्किट को परफॉर्म कराने के लिए बाइसिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट थिंग, उसमें जो है, हम जब बाइसिंग की बात करते हैं तो पहला जो जंक्शन होता है, जो बेस एमिटर जंक्शन है, वो फॉरवर्ड वाइस होना चाहिए और बेस कलेक्टर रिवर्स वाइस होना चाहिए। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि जो पहला जंक्शन है, जो इनपुट है, वहां से लो रेजिस्टेंस होता है क्योंकि वो फॉरवर्ड वाइस होता है, और जो आउटपुट है वहां पर हाई रेजिस्टेंस होता है क्योंकि रिवर्स वाइस होता है। करंट को
ऑलमोस्ट रोक देता है, वहां पर रिवर्स वाइज में आपको पता है लीकेज करंट जाता है। तो यहाँ से हमको पता चला कि ये किसी सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ भेजता है। तो ये नहीं हमने देखा कि ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर प्लस ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांस प्लस स्टर इज ए ट्रांजिस्टर। क्लियर है इतना? एक बार सब इधर मैसेज कर दीजिए, सबको क्लियर है? कि लोगों को नहीं समझ आया? सब वाई वाई लिख के बोल दो। दो लोगों को समझ आया, भूपेंद्र जी और बबीता जी को। बाकी लोगों को मैं बता देता हूँ। बेल लेबोरेटरी था, बेल लेबोरेटरी, लेबोरेटरी कब क्या गया था? 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है। ट्रांजिस्टर सेकेंड पॉइंट लिखेंगे। ट्रांजिस्टर is a semiconductor device semiconductor device is semiconductor device having two junction, जिसको बोला गया बेस, इमिटर बेस जंक्शन बोलो, इमिटर बेस जंक्शन, इसको नाम दिया गया एंड बेस कलेक्टर जंक्शन and three layer layer। ठीक है। अब जो थ्री लेयर है ये कौन कौन सी है? इमिटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, जिसको हिंदी में उत्सर्जक, संग्राहक और आधार बोलते हैं। आप बोलोगे सबसे पहले डोपिंग लेवल के आधार पर देखेंगे। डोपिंग लेवल सबसे बड़ा होता है इमिटर का, फिर होता है कलेक्टर का, फिर होता है बेस, फिर साइज के बेस पे कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, फिर इमिटर होता है, फिर बेस। ठीक है, तो साइज और
ये दोनों क्लियर होगी, ये ध्यान दे सकते हैं आप। पहले तो बेसिकली चीजें ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके पास 2 जंक्शन है और 3 लेयर, नोट करते जाए। नोट हो गया आप लोगों को? तो उसमें एक्सप्लेन कर रखे। तो एक नोट करके इसके नीचे लिख देंगे, नोट करके इम्पोर्टेंट नोट भी है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो बीजेटी क्या है? जैसे इसको बोलते हैं ईसी टीसीएस का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? करंट, दूसरे का मतलब कंट्रोल, तीसरे का मतलब करंट, क्या मतलब सोर्स। ठीक है, करंट, कंट्रोल, सोर्स। क्या है? करंट, कंट्रोल, सोर्स। ठीक है, और फंक्शनिंग समझाने की जरूरत नहीं शायद, फंक्शनिंग समझाने की जरूरत है। एमिटर एमिट करता है, कलेक्टर कलेक्ट करता है, ये आई थिंक समझाने की जरूरत भी नहीं है। मैं बता देता हूँ फंक्शनिंग क्या होती है। वो क्या करता है? एमिट करता है, एक कलेक्ट करता है, और इसमें क्या ये नहीं होगा। ठीक, तो फंक्शन तो सबको पता क्या करता है, एमिटर एमिट करता है। अब इसको बार बार भी हम इसके पास जाएंगे, ठीक है, करेंगे भी। चलिए थर्ड चीज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। क्या लिखेंगे? टाइप्स की बात करेंगे। फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ, जरूरत है तो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ट्रांजिस्टर, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, तो कौन कौन से हमने कहा? पहला मैं बना देता हूँ। क्या आपके पास पहला है एमपीएन, ये मान लीजिए, देखिए ये है आपके पास बेस, तो इसका थोड़ा साइज बड़ा होता है। ये हो गया एमिटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, और या फिर चलिए ऐसा ना दिखा के तो जनरल हमने कहा। ठीक है, ये है कलेक्टर, ये है एमिटर और ये है बेस। और हमने मान लीजिए ट्रांजिस्टर पीएनपी मान लें, एनपी। तो अगर मुझे इसको करंट की डायरेक्शन से दिखाना, इसके इक्विवेलेंट कैसे बने? तो पहले सर्कल बनाए, बताइए। देखिए ये आपके पास आ गया, ये आ गया इमीटर, ये आ गया कलेक्टर और ये आ गया बेस। करंट का डायरेक्शन किधर देखा होगा? ये है आपका P, ये है N, ये है P। मैंने कहा कैसे पहचानोगे? इसमें लिखते हैं आप, क्या चीज लिखते हैं? नॉट पॉइंटिंग, सॉरी पॉइंटिंग इन, मतलब डायरेक्शन ऐसी रही। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके ऊपर यूपी पीजीटी 2020 में क्वेश्चन बना, यही पूछा गया था।